हरे कृष्ण। मैं प्रतिदिन जो पंचांग की वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं चौघड़िया मुहूर्त के विषय में बताती हूँ। एक दर्शक ने प्रश्न किया कि क्या हम चौघड़िया मुहूर्त को देख करके अपने सभी कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना करके मैं आपको ये बताऊं कि चौघड़िया मुहूर्त क्या है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। आज आप इस वीडियो में पूरी तरह से जान पाएंगे कि चौघड़िया किसे कहते हैं, उसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं और उससे हमें क्या फायदा होता है। पहले तो ये समझिए कि हम मुहूर्त का चयन क्यों करते हैं। हम मुहूर्त का चयन इसलिए करते हैं कि किसी विशेष मुहूर्त में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल बढ़ जाता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले मुहूर्त का चयन करना पड़ता है। अब मुहूर्त पंचांग के 5 अंगों को मिलाकर बनता है। जो 5 अंग होते हैं वो है तिथि, नक्षत्र, योग, वार और करण। इन 5 अंगों को जब हम मिलाते हैं तो पंचांग बनता है और उसी के आधार पर हम मुहूर्त निकालते हैं। अब चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास पंचांग के से उपलब्ध कोई मुहूर्त ना हो। अर्थात हमें अगर कल कहीं जाना है किसी विशेष कार्य के लिए और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उस तिथि का इंतजार कर सकें जब कोई अच्छा मुहूर्त मिल रहा हो, तो फिर हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं। जैसे कल अचानक आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी हो, कोई फॉर्म भरना हो, इस तरह का जो भी काम हो जिसके लिए कि आपके पास मुहूर्त चयन का टाइम नहीं है, तो फिर आप चौघड़िया को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि चौघड़िया है क्या। चौघड़िया जैसा नाम से स्पष्ट है, ये 4 घड़ी का मुहूर्त है। 4 घड़ी, 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, तो 4 घड़ी मतलब 24 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो वो 96 मिनट का समय होता है, अर्थात 1 घंटे 26 मिनट। इसे हम लगभग 1.5 घंटे का समय मान लेते हैं। अब जो प्रत्येक दिन के लिए अर्थात प्रत्येक वार के लिए एक अलग चौघड़िया का नाम दिया हुआ है। जैसे रविवार की चौघड़िया को उद्वेग की चौघड़िया कहते हैं, अर्थात उद्वेग की चौघड़िया के स्वामी सूर्य होते हैं। वहीं सोमवार की जो पहली चौघड़िया होती है वो अमृत की चौघड़िया होती है तथा उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। मंगलवार की जो पहली चौघड़िया है वो रोग की चौघड़िया है और उसके स्वामी मंगल है। बुधवार की जो चौघड़िया है वो पहली चौघड़िया लाभ की चौघड़िया है और उसके स्वामी बुध है। वहीं गुरुवार को जो पहली चौघड़िया होती है वो शुभ की चौघड़िया होती है और उसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। वहीं चर की चौघड़िया शुक्रवार को सूर्योदय से प्राप्त होती है और उसके स्वामी शुक्रदेव हैं। और वहीं शनिवार को जो पहली चौघड़िया है वो काल की चौघड़िया है और उसके स्वामी शनिदेव हैं। अब ये आप जैसे आपने जाना कि पहली चौघड़िया किसकी होती है, अब ये भी समझेंगे हम कि ये उनको ये चौघड़िया क्यों उनका नाम दिया गया है। पहले आप ये समझ लीजिए कि दिन में कितनी चौघड़िया होती है, तो दिन में कुल 8 चौघड़िया होती है और रात्रि में भी 8 चौघड़िया होती है, अर्थात 16 चौघड़िया। 24 घंटे में 16 चौघड़िया और 16 चौघड़िया लगभग 1.5 घंटे का समय, अर्थात 24 घंटे लगभग। तो आप समझ गए कि एक 24 घंटे को हमने 16 भाग में बांटा और 8 रात्रि का भाग और आधा 8 दिन का भाग। तो रात्रि के भाग को अब कब हम किसको कब देखें कि रात्रि कब से है और दिन कब से है, तो सूर्योदय से लेकर जो सूर्यास्त का समय है उसे हम दिन का समय मानते हैं और उसमें जो चौघड़िया होती है वो दिन की चौघड़िया कही जाती है। वहीं रात्रि सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक का जो समय है उसे रात्रि काल मानेंगे और उसकी जो चौघड़िया होगी उसे रात्रि की चौघड़िया कहते हैं। अब 8 चौघड़िया दिन की एवं 8 चौघड़िया रात्रि की होती है। अब किस दिन की चौघड़िया को वो नाम क्यों दिया गया है इसे समझिए। तो जो रविवार के दिन जो पहली चौघड़िया है वो उद्वेग की चौघड़िया है। रविवार सूर्य किसके कारक होते हैं, तो सूर्य सरकारी
कामों के कार्य होते हैं। और सूर्य से हमें ताप में, अगर सूर्य की रोशनी में आप कुछ देर बैठे हैं तो आपको ताप महसूस होता है। तो जो सूर्य की चौघड़िया है वो हमारे अंदर उद्वेग पैदा करती है। इसीलिए सूर्य की चौघड़िया में कोई शुभ कार्य अर्थात ऐसे कार्य जिसमें कि आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना पड़े, ऐसे कार्य को नहीं किया जाता है, या कोई शुभ कार्य को नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे ताप उत्पन्न होता है। आप उस समय कौन से कार्य कर सकते हैं? तो जो सरकारी कार्य हो, किसी सरकारी व्यक्ति से मिलना हो, जो राजनीति से जुड़े कार्य हो, कूटनीति से जुड़े कार्य हो, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, तो उनकी चौघड़िया में ये कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए चंद्रमा के विषय में। जो सोमवार की चौघड़िया है, पहली चौघड़िया, वो चंद्रमा की चौघड़िया होती है, अमृत चौघड़िया कहते हैं उसको। जैसे आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और हम खीर बनाकर रखते हैं, हम उस खीर को अगली सुबह खाते हैं, ये सब आप जानते हैं। अर्थात चंद्रमा का अमृत से संबंध है, इसीलिए चंद्रमा की चौघड़िया को अमृत की चौघड़िया कहते हैं। अगर आपको कोई औषधि खानी हो और आप इंतजार कर सकते हैं, तो आप उसे चंद्रमा की चौघड़िया अर्थात अमृत चौघड़िया में प्रारंभ करें। किसी बच्चे को पहली बार भोजन कराना हो, अर्थात जो अन्नप्राशन कराते हैं, उसे आप अमृत की चौघड़िया में प्रारंभ करें। रोगी को पथ्य देना हो, उसे आप अमृत की चौघड़िया में दें, ताकि ये सब उनके लिए अमृत के समान कार्य करे। अब मंगल की चौघड़िया, मंगल की जो चौघड़िया होती है वो रोग की चौघड़िया या युद्ध की चौघड़िया उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल सेनापति कहे जाते हैं। जब हम नवग्रह में देखते हैं तो मंगल को उन नवग्रह में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। तो मंगल की चौघड़िया में आपको कोई मुकदमा करना हो, किसी के ऊपर युद्ध करना हो, युद्ध तो नहीं ही करना चाहिए, परंतु ऐसे जो कार्य होते हैं जिसमें आपको दूसरे के ऊपर हावी होना हो, तो वैसे कार्य को मंगल की चौघड़िया में किया जाता है। अब बुध की चौघड़िया, बुध व्यापार के कारक हैं, इसलिए बुध की चौघड़िया को लाभ की चौघड़िया का नाम दिया गया है। अर्थात बुध की चौघड़िया में आप कोई भी ऐसे कार्य करें जिसमें लाभ की आशा तो हर कार्य में होती है, परंतु विद्या का आरंभ करना हो, शिक्षा, ज्ञान, व्यापार, इन सभी चीजों का प्रारंभ अगर हम करें लाभ की चौघड़िया में, तो ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हो जाते हैं। किसी विद्यार्थी को आप पहली बार उसके हाथ में पेंसिल, या आजकल तो पेंसिल चौक का तो अब समय नहीं है, तो अब तो हम पेंसिल ही देते हैं बच्चों को। तो पहली बार अगर हम उसे विद्यारंभ करा रहे हैं, उसे लाभ की चौघड़िया में, शुभ की चौघड़िया में भी करा सकते हैं, वो भी अच्छा है, बृहस्पति की चौघड़िया, परंतु लाभ की चौघड़िया में आरंभ कराएं। व्यापार का आरंभ करना हो, किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको मिलना हो जिससे कि आपको लाभ की आशा है, तो ये सभी कार्य आप बुध की चौघड़िया में करें। अब बृहस्पति की चौघड़िया अर्थात शुभ चौघड़िया, तो जैसा कि बृहस्पति के नाम से ही स्पष्ट है, इस चौघड़िया में आप कोई भी शुभ कार्य जिससे आप चिरकाल तक लाभ लेना चाहते हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को आप बृहस्पति की चौघड़िया में कर सकते हैं। जैसे सगाई करना हो, विवाह करना हो, गृह प्रवेश करना हो, ऐसे जो भी धार्मिक कार्य करना हो, यज्ञ अनुष्ठान जो भी करना हो, ये सभी कार्य शुभ की चौघड़िया में अर्थात बृहस्पति की चौघड़िया हर कार्य के लिए श्रेष्ठ चौघड़िया कही जाती है। अब शुक्र की चौघड़िया अर्थात चर चौघड़िया। शुक्र को स्त्री कारक ग्रह कहा जाता है नवग्रह में, स्त्री कारक ग्रह है और थोड़ा स्त्री को चंचला कहा जाता है, तो इसलिए शुक्र की जो चौघड़िया है उसे चर चौघड़िया कहा जाता है। यह चौघड़िया भी आपके लिए शुभ चौघड़िया में माना जाता है। जैसे अगर आपको अपने दोस्तों के साथ पिकनिक करना हो, यात्रा करना हो, वाहन खरीदना हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका वाहन हमेशा चलता रहे, आपको घुड़सवारी सीखनी है, आपको वाहन चलाना सीखना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, नए कपड़े पहनने हैं, तो ये सभी कार्य जो कि आप जिससे आप चाहते हैं कि वो निरंतर होता रहे, आप टीवी खरीदेंगे
इस तरह की चीज क्यों? क्योंकि टीवी चलते रहना चाहिए, मोबाइल चलता रहे, तो इस तरह की चीजों को खरीदना, इनको पहली बार इनकी शुरुआत करना, ये सभी चर कार्य हैं, अर्थात ये सभी आप चाहते हैं कि हमेशा चलता रहे, तो इन सभी कार्य को आप शुक्र की चौघड़िया में कर सकते हैं। अब शनि की चौघड़िया, शनि की चौघड़िया काल की चौघड़िया कही जाती है, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि शनि की चौघड़िया किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इस शनि की चौघड़िया में आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर वैसे देखें आप, शुभ कार्य तो कोई भी नहीं कर सकते, परंतु यदि आपको वैराग्य लेना हो, यदि आपको कोई साधना करनी हो, तो ये सभी कार्य आप शनि की चौघड़िया में कर सकते हैं, क्योंकि शनि खुद ही भगवान के भक्त कहे जाते हैं। तो उनकी चौघड़िया में आप ऐसे कार्य, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वैराग्य लेना हो किसी को, या कोई भी साधना करनी हो, तो आप शनि की चौघड़िया में कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये चौघड़िया का मुहूर्त क्या है और उसे कब हमें लेना चाहिए। जब आपके पास कोई भी मुहूर्त उपलब्ध ना हो, तब आप सिर्फ चौघड़िया का उपयोग करें, अन्यथा आप पंचांग, अगर आपके पास समय है तो आप पंचांग के अनुसार मुहूर्त देख करके कोई भी कार्य करें। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं और भी नई जानकारी जो कि आप शास्त्रोक्त हो, आपके लिए ढूंढ करके ला सकूं। और आप हमें कमेंट भी करें कि आप और किस विषय पर ये और वीडियो चाहते हैं, तो आप जैसा कमेंट करेंगे मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो बना करके लाऊंगी। धन्यवाद।